तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग। थोड़ी देर में अमित शाह की बड़ी बैठक, आईबी एनआईए के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग। अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी ये मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेंगे, आईबी एनआईए के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। घायलों का हालचाल जाना था, उनसे पूछा था कि क्या हुआ था वहां पर। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां, जो प्रशासनिक अमला है, वो लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि कल रात में ही देश के सामने आए थे, अपनी बात रखी थी, और अब हाई लेवल मीटिंग अब से थोड़ी देर में। आप पूरी तरह से देख सकते हैं इन इलाकों को खंगालकर सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की एक्टिविटी क्या इन इलाकों से ना चले, कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी यहाँ से ना हो। पूछताछ आप देख सकते हैं, आप पूछताछ की जा रही है इन लोगों से कि ये कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ काम करते हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की एक्टिविटी देखी गई, फरीदाबाद में एक खाली मकान जो है वो लिया गया, उसके बाद वहाँ पर जो है वो इस तरह का मटीरियल रखा गया जिससे बड़े धमाके किए जा सकते हैं, एक्सप्लोजिव। और उसी तरह से अब जो इस इलाके में खाली घर पड़े हैं, कई सारे मकान पड़े हैं, उन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। उन लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है ताकि क्या कुछ यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एसओजी के जवान लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बाहर का पूरा इलाका आपको दिखाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो ये तवी नदी से सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर कई बार देखा गया है कि आतंकी नदी नालों का इस्तेमाल कर इन्फिल्ट्रेशन की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और ऐसे में इन्हीं इलाकों के नजदीक अब जो सर्च है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक और मकान है जहां पर ये एसओजी के जवान जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कब से ये मकान बना है, किस तरह यहां पर आप लोग रहते हैं, क्या कुछ काम आप लोग करते हैं, उनसे पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। इन इलाकों को खंगाला जा रहा है, क्या कुछ यहां पर था, क्या कुछ यहां पर पिछले काफी समय से। और आप देखिए ऊपर भी जाया जा रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर आपको दिखाया जाए, क्योंकि जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा, देश के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। और उसी के तहत अब देखिए इन इलाकों को खंगाला जा रहा है। ये एक नया बना मकान है जिसे खंगाला जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठाए किसी भी तरह से। क्योंकि हमने देखा कि लोग इनोसेंस में आकर किसी व्यक्ति को मकान दे देते हैं, कुछ गाड़ी दे देते हैं, किसी को किराए पर रख देते हैं, पर उसके बाद उसका नाजायज फायदा जो है वो उठाया जाता है। फरीदाबाद में भी यही हुआ और कई बार हमने देखा है कि पुलवामा में भी इसी तरह की साजिश जो है गाड़ी के थ्रू रची गई थी। और यहाँ से भी ऊपर से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, माने कि यहाँ से दिखाइए मेरे सहयोगी, लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे इलाके को यहाँ पर हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो ट्रेंड है पूरी तरह से कि इन इलाकों में किस तरह की एक्टिविटी होती है, आतंकी एक्टिविटी ना हो। और कई सारे बड़े ऑपरेशन एसओजी ने यहाँ पर किए हैं। और ऐसे में अब इन इलाकों को खंगाल कर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की इंटरनेशनल एक्टिविटी यहाँ से नहीं हो, कोई इन लोगों की, मासूम लोगों की आड़ में किसी तरह की और एक्टिविटी जो है उसको अंजाम ना दे सके। इसीलिए इन इलाकों को लगातार खंगाला जा रहा है। कई सारी जो खाली ढोक पड़ी हैं, खाली घर पड़े हैं, उनमें देखा जा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, कौन यहाँ पर रह रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा एक दो बड़ी आतंकी तंजीमें जिन्हें बड़ी चोट यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में मिली थी, उस दौरान यहाँ देखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पूरी तरह से बैकफुट में थे। और अब कहीं ना कहीं उनके अंदर बदले की भावना थी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या बदला जो है वो लिया जाए और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहाँ पर कभी भी हो सकता है। इस तरह की भी बातें जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा, हमारे आर्मी चीफ द्वारा की गई, उसके अलावा सभी द्वारा की गई। तो साफ तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा डर है, क्योंकि किसी भी तरह की आतंकी रिक्रूटमेंट कश्मीर घाटी से नहीं हो रही है, लोगों की नहीं मिल रही। इसलिए वो अब टारगेट कर रहा है कि सोफिस्टिकेटेड काम करने वाले लोग, जैसे डॉक्टर्स को, 3 डॉक्टर्स को यहाँ पर किया गया, यहाँ से सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है। इसके अलावा पूरे इलाके को लगातार खंगाला जा रहा है ताकि अगर इसमें देखा जाए कि कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कुछ कितने समय से रह रहे हैं, क्या कुछ काम करते हैं, और कहीं अपनी इनोसेंस में, कभी कहीं अपनी मासूमियत में वो किसी ऐसे लोगों को ना दे दे। और यहाँ पर भी देखिए कई सारे जो खाली घर पड़े हैं या ढोक हैं, उनको यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है वो यहाँ से ना हो, क्योंकि कई सारे लोग इन मासूम लोगों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं जो है वो अपनी साजिशें रचते हैं। जिस तरह से हमने फरीदाबाद में देखा, जिस तरह से दिल्ली में जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अब किसी भी तरह की यहां पर
तो देखिए जम्मू में किस तरीके से सर्च सुरक्षा बलों का जारी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में भी विस्फोटक बरामद हुआ था, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल पूरे मामले की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था इस बात को। लेकिन अब जम्मू में आप देखिए कि जगह जगह पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह पर आतंकी घुसपैठ की जब कोशिश मिलती है तो सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से सुरक्षा बलों का सख्त तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जानकारियां जुटाई जा रही है। और साथ ही साथ न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अगर अलग अलग हिस्सों की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, मुंबई की बात करें, यूपी की बात करें, बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्यों में भी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया उनका बुरा हाल है। दिल्ली ब्लास्ट की 32 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आंखों देखी जिन लोगों की थी इस पूरे घटनाक्रम की, उनके बयान भी आपने सुने होंगे। किस तरीके से किसी को कुछ समझने का, संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये देखिए गवाही उस पूरे घटनाक्रम की ये 32 तस्वीरें दे रही हैं, जो एक एक कर आप देखेंगे तो आपको पूरा घटनाक्रम एक ही तस्वीर के माध्यम से समझ आ जाएगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। हालांकि पहचान बताई जा रही है आरोपी की, जांच पड़ताल जारी है, लेकिन ये कुछ और तस्वीरें, 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर भी RDX बरामद हुआ था। लश्कर जैश की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश है। BNS के तहत भी केस दर्ज किया गया है। टेरर लिंक के बाद सौंपी गई है पूरे मामले की जांच, अभी स्पेशल सेल पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही साथ बदरपुर बॉर्डर से कार की एंट्री हुई, कार में बैठा शख्स उमर बताया जा रहा है और इसके साथ साथ निदेश का वो इंतजार कर रहा था। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद लाल किला बंद कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर। हर वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि नापाक कोशिश को कोई अंजाम ना दे पाए। एक एक कर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, वो इसलिए कि आपको, अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आए कि आखिर ये जांच पड़ताल किस तरीके से चल रही है, कैसे कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। यकीन मानिए जिसने देखा उसका दिल दहल उठा। चारों तरफ